वह शुद्ध और प्रदीप्त होकर देवों को हवि पहुँचाने का अपना काम मुस्तैदी से करता है, इसीलिए वह सर्वत्र पूजा जाता है। मनुष्यों में जितना ऐश्वर्य है उन सब का यह अग्नि एक ही स्वामी है, इसी कारण देवों में भी सर्वोत्तम है। सब ओर से बहने वाली नदियां भी इसी अग्नि की सेवा करती हैं। हे इंद्र अग्नि, तुम दोनों हमें उत्तम धन दो, ताकि उस धन की सहायता से हम दृढ़ से दृढ़ शत्रुओं को नष्ट कर सकें और निर्बल शत्रु स्वयं ही नष्ट हो जाएं। हे इंद्र और अग्नि, हम तुम दोनों का अपमान कभी न करें, अपितु इन दोनों देवों की सदा पूजा करें। वह इंद्र हमारे पास आए ताकि हमारे शत्रु स्वयमेव नष्ट हो जाएं। इंद्र और अग्नि दोनों ही देव सदा युद्ध में निवास करते हैं, सदा शत्रुओं से युद्ध करते हैं। वे अपने ज्ञान से ज्ञानी हैं, इसीलिए सब उनकी प्रशंसा करते हैं। इंद्र अग्नि इन दोनों देवों में यह सारा जगत समाया हुआ है। ये द्युलोक और पृथ्वी लोक भी समाये हुए हैं। ऐसे इन देवों की अर्चना करनी चाहिए। इंद्र और अग्नि इन दोनों देवों ने बंद द्वार वाले सागर रूपी मेघों के मुंह को खोल दिया तो पानी की धारा निकलने लगी। इन दोनों देवों में इंद्र अपने तेज के कारण सब प्रशासन करता है। हे इंद्र, जिस तरह बेलाओं से अच्छी तरह ढकी हुई ढाल को भी लोग काटते हैं, उसी तरह तू शक्ति से अच्छी तरह शक्तिशाली शत्रु को भी काट डाल। इंद्र की सहायता से हम असुरों के धन को आपस में बांट लें। हम अपने तन और मन से इंद्र अग्नि की स्तुति करते हुए अपने वीरों की सहायता से शत्रुओं का पराभव करें। पर जो हमसे प्रेम करते हैं उनसे हम भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इंद्र और अग्नि दोनों देव सत्व गुण से युक्त हैं तथा ये द्युलोक में सर्वत्र संचार करते हैं। ये दोनों देव नदियों को प्रवाहित होने के लिए बंधन से मुक्त करते हैं। हे वज्रधारी तथा सर्वोत्पादक इंद्र, तू मुझे प्रसन्न करने वाले वीर को धन प्रदान कर। तेरी उपमाएं तथा प्रशंसाएं बहुत हैं। तेरी प्रशंसा करने से हमारी बुद्धि उत्तम हुई है और हमारे सब शत्रु नष्ट हो गए हैं। इस इंद्र ने अपने तेज से शूषण असुर की संतानों को भी मारा तथा नदियों को बहने के लिए मुक्त किया। इसी तरह शत्रुओं को कुल और वंश सहित नष्ट कर देना चाहिए ताकि वे सर्वथा नष्ट हो जाएं। शूषण असुर की संतानों को नष्ट करने वाले तथा सुखदायक जल को प्रवाहित करने वाले सत्य मार्ग के दर्शक तथा स्वयं भी सत्य का पालन करने वाले इंद्र को तेजस्वी बनाना चाहिए। इंद्र और अग्नि की उत्तम और नवीन स्तुति करनी चाहिए। हमारे घर सोना, चांदी और तांबा इन तीन धातुओं से भरपूर हो और 3 मंजिलों वाला हो। इस प्रकार ऐश्वर्यों के स्वामी होकर रहें। जिस तरह मनुष्य अपने पशुओं की रक्षा करता है, उसी तरह वरुण देव मनुष्यों की रक्षा करते हैं। अतः उनकी पूजा अर्चा करनी चाहिए ताकि उनकी कृपा से हमारे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं। वरुण 7 किरणों से युक्त है और अंतरिक्ष में रहता है। इस वर्णन पर से प्रतीत होता है कि वरुण अंतरिक्ष स्थानीय विद्युत है। विद्युत में स्थित 7 रंग की किरणें ही इस वरुण की 7 बहनें हैं। वह वरुण रात्रियों को उत्तम बनाता है और अपनी कुशलता से संपूर्ण जगत का निर्माण करता है। ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा करने वाले उस वरुण को हर तरह से बढ़ाते हैं। इसी वरुण ने पृथ्वी की दिशाओं को स्थापित किया, उसी ने सबका निर्माण किया। उस वरुण का स्थान उत्तम और सबके द्वारा प्राप्त करने योग्य है। सबका स्वामी होने के कारण वह वरुण सबका रक्षक भी है।
यह वरुण देव सभी भुवनों को धारण करने वाला है। वह ज्ञानी है। वह अपने ज्ञान से अनेक तरह के रूप धारण करता है। जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में उस चक्र के सभी अरे आश्रित रहते हैं, उसी तरह इस वरुण में सभी ज्ञान आश्रित हैं। इसी वरुण ने तीनों लोकों का विस्तार किया है। जिस तरह मनुष्य धब्बे से अपने सारे शरीर को आच्छादित करता है, उसी तरह वरुण ने इस संसार को व्याप कर रखा है। वही देव सब देवों के सामर्थ्य को बढ़ाता है। इसलिए सभी देव वरुण के कर्म का अनुसरण करते हैं। यह वरुण देव समुद्रों का राजा, सर्वव्यापक तथा सूर्य की तरह प्रकाशमान है। वह चारों दिशाओं में कर्मों को स्थापित करता है। तेज के कारण ही भूमि के और ध्युलोक के तीन तीन स्तरों को विस्तृत किया। यह वरुण अपने कर्मों के अनुसार अपने तेज को दिन के समय सफेद और रात के समय काला बनाता है तथा अपनी धारक शक्ति से ही ध्युलोक को धारण करता है। इसीलिए उसका स्थान उत्तम है। सर्वज्ञ तथा प्राण स्वरूप परमेश्वर जी ने ध्युलोक को स्थिर किया। उसी ने पृथ्वी की सीमा नापी। वही सारे भुवनों का स्वामी है। ये सब पराक्रम वरुण के ही हैं। वरुण अमृत की रक्षा करने वाला और धैर्यशाली है। उसे नमन करना चाहिए ताकि वह हम पर प्रसन्न होकर हमें 3 मंजिलों वाला घर प्रदान करे। हे वरुण देव, दान देने वाली, मेरी बुद्धि को तू उत्तम कर तथा मेरी क्रियाशीलता और चतुरता को भी बढ़ा। हम अपनी उत्तम बुद्धि की सहायता से सभी संकटों को पार कर जाए। हे सत्य का पालन करने वाले अश्वनी देवों, तुम दोनों को प्रसन्न करने के लिए ज्ञानी सोम कूटने के पत्थरों से पीस कर सोमरस प्रदान करते हैं। तुम्हारी कृपा प्राप्त करके वे ज्ञानी अपने शत्रुओं को नष्ट करें। हे सत्य के पालक अश्वनी देवों, तुम्हें जैसे अत्रि ऋषि ने बुलाया था तथा जैसे ज्ञानियों ने बुलाया था, उसी प्रकार हम तुझे बुलाते हैं। तुम्हारी हम पर कृपा हो और हमारे शत्रुओं का नाश हो। जो सब पदार्थों को जानने वाला, अपनी प्रजाओं के सब कर्मों को देखने वाला और अपनी प्रजाओं को चाहने वाला अग्रणी होता है, उस ज्ञानी और दानशील पुरुष की आवाज देश में सर्वत्र गूंजती है। अग्नि की किरणें रसों का ग्रहण करती हैं, धुएं से पहचानी जाती हैं तथा वायु से प्रेरित होती हैं, अंतरिक्ष में चलती हैं। अग्नि की ये किरणें समिधाओं को उसी तरह खा जाती हैं जिस प्रकार प्रकाश अंधकार को। उषः काल में ये अग्नियां प्रज्वलित होती हैं। इसीलिए मानो ये अग्नियां उषः काल के आगमन की सूचना देने वाली उसकी ध्वजाएं हैं। जब यह अग्नि प्रदीप्त होकर भूमि पर चलता है, तब इसके जाने का पीछे का मार्ग काला पड़ जाता है। यह अग्नि काष्ठों में ही रहता है, अर्थात लकड़ियों में व्याप्त रहता है, पर उन्हीं लकड़ियों को वह अपना भोजन मानकर खाता भी है, पर खूब खाकर भी तृप्त नहीं होता। इसके विपरीत उन काष्ठों को अपनी जीवाओं से चाटता हुआ प्रदीप्त होता है और पहले की अपेक्षा ज्यादा तरुण ही होता है। यह अग्नि मेघ में रहता है और वर्षा की बूंदों के द्वारा वह इस पृथ्वी पर आता है। वर्षा को जब वनस्पतियां पीती हैं, तब उस पानी के द्वारा वह वनस्पतियों में जाकर उनके अंदर प्रविष्ट हो जाता है और उनके गर्भ में जाकर निवास करता है। फिर वही अग्नि अरण्यों द्वारा अपने गर्म से बाहर प्रकट किया जाता है। तब वह प्रदीप्त होकर घृत से भारी चम्मच का मुंह चाहता है, अर्थात प्रदीप्त अग्नि में चमचे से घी की आहुतियां दी जाती हैं।
यह अग्नि सब धान्यों को रस से सिंचित करता है। यह अग्नि ही सूर्य और चंद्र का रूप धारण कर धान्यों और वनस्पतियों में रस भरता है। इस प्रकार उन्हें रमणीय बनाता है। ऐसे अग्नि को सब समिधाओं से प्रज्वलित करते हैं। समानशील स्वभाव वालों की परस्पर संगति उत्तम होती है। विद्वान की मूर्ख के साथ, सज्जन की दुष्ट के साथ कभी संगति नहीं बैठ सकती। अपने समानशील स्वभाव वालों के साथ बैठकर ही मनुष्य प्रकाशमान होता है। उसी प्रकाश एक अग्नि दूसरे अग्नि के साथ मिलकर और ज्यादा प्रकाशित होता है। तब उसकी तपस्वी जन मननशील ज्ञानी उपासना करते हैं। आघरणी को चाहिए कि वह सब के साथ भाई के समान स्नेह करने वाला, बलयुक्त और तेजस्वीता से संपन्न बने। उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म पवित्र हों तथा वह अपने राष्ट्र के विद्वानों को बहुत धन देकर उनका पालन पोषण करे। जिस प्रकार चरकर लौटती हुई गाय अपने बछड़ों का रंभाना सुनकर बाड़े की तरफ भागती है, उसी प्रकार सभी स्तुतियां इसी अग्नि की ओर जाती हैं और सब प्रकार की कामना करने वाली प्रजाएं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए इसी अग्नि की उपासना करती हैं। देश का आघरणी मनन करके बुद्धि पूर्वक काम करने वाला हो, तब स्वयं संत मार्ग पर चलता, दूसरों को भी संत मार्ग पर चलाने वाला हो। घर घर में उसकी पहुँच हो, अर्थात वह कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित न रहकर सर्वसाधारण जनता की भी खोज खबर लेता रहे। ऐसे आघरणी को देश की प्रजाएं अपने घरों में उत्तम उत्तम समारोहों का आयोजन कर आदर पूर्वक बुलाती हैं। आघरणी को चाहिए कि अपने राष्ट्र में प्रांतीयवान या जातिवाद आदि वादों को पनपने न दे, सभी प्रजा को समान दृष्टि से देखे, किसी से पक्षपात न करे, वह सबकी प्रार्थना सुने। ऐसे आघरणी की सभी प्रशंसा करते हैं और उसे हर कामों में सहायता के लिए बुलाते हैं। जो धर्म का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, वह ही प्रजाओं का उत्तम राजा हो सकता है। जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी भी प्रजाओं का भला नहीं कर सकता। यह अग्नि भी अपने उपासकों का भला करता है, क्योंकि वह सदा धर्म के मार्ग पर चलता है। वह सब शत्रुओं का नाश करता है। हिंसकों को द्वेष करने वालों, राक्षसों को मारना राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इस प्रकार राष्ट्र के सुरक्षित होने पर ही राष्ट्र निवासियों का हित हो सकता है। राष्ट्र में वेगवान अश्व भी हो, यह अग्नि आकाश में सूर्य के रूप में उत्पन्न होता है। मेघों या जलों में विद्युत रूप में उत्पन्न होता है तथा पृथ्वी पर यह मंथन के द्वारा भौतिक अग्नि के रूप में प्रकट होता है। भौतिक अग्नि को लोग प्रकाशित करते हैं। सभी प्रजाएं इस अग्नि को हवि भक्षण करने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार अग्नि को आदर्श के रूप में सामने रखकर उत्तम कर्म करने वाले तथा मनुष्यों का हित करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संकटों से भी पार हो जाते हैं। यह अग्नि लोगों के लिए अत्यंत प्रिय, पवित्र, कारक, तेज से युक्त और अत्यंत तेजस्वी है। जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य अपनी किरणों से अंधकार को दूर कर देता है, उसी तरह यह अग्नि भी अपनी किरणों से अंधकार को दूर कर देता है। इसका दिया हुआ धन कभी नष्ट नहीं होता, सदा अक्षय बना रहता है। इसीलिए लोग इससे ऐश्वर्य मांगते हैं। हे मनुष्यों, समिधाओं से इस अग्नि को प्रदीप्त करके घी से जगाओ और अतिथि की तरह इसका सत्कार करो। हे अग्नि,
तू भी हमारे द्वारा किए जाने वाले मनन करने योग्य स्तोत्रों को सुन और वृद्धि को प्राप्त हो। हर उत्तम काम में अग्नि को मुख्यता देनी चाहिए और उसकी स्तुति करनी चाहिए, ताकि वह देवों की सहायता हमें दिला सके। हम भी इस पवित्र कारक अग्नि को इतनी अच्छी तरह प्रदीप्त करें कि उसकी उत्तम वर्ण की ज्वालाएं ऊपर की ओर उठें। यह अग्नि सुख को उत्पन्न करने वाला, ऋतु के अनुकूल यज्ञ करने वाला, उत्तम कांति वाला है। वह हमारे द्वारा दिए गए घी का सेवन करे। वह अग्नि प्राचीन, स्तुति के और सेवा के योग्य है। यही यज्ञ को सुशोभित करता है, वही प्राणों का प्राण है। ऋतु के अनुसार यज्ञ करने से हर तरह का सुख मिलता है। अग्नि उत्तम, बुद्धिमान, द्रोह रहित, धूम से जाना जाने वाला, यज्ञ का प्रगापक और विशेष कांति संपन्न, सब कुछ जानने वाला और सुंदर तेज वाला है। यही उत्तम मनुष्य को अपने साथ लाता है। हे अग्नि, तू हिंसा करने वालों से हमारी रक्षा कर तथा द्वेष करने वालों को नष्ट कर। नेता को चाहिए कि वह बाहर के आक्रमणकारियों, अत्याचारियों और हिंसकों से प्रजाओं की रक्षा करे तथा अंदरूनी शत्रुओं एवं देशद्रोहियों से भी रक्षा करे। देश में ज्ञान का प्रसार करे तथा विद्वान पुरुषों की वृद्धि करता रहे। यह अग्नि बल को न गिराने वाला है। जब तक शरीर में अग्नि रहती है तब तक बल क्षीण नहीं होता, और अग्नि के समाप्त होने के साथ ही बल भी समाप्त हो जाता है। अग्नि के रहने पर यह शरीर तेजस्वी दिखाई देता है और उज्जवल प्रकाश से युक्त होता है। इसीलिए साधक इसकी पूजा करते हैं और इसे उच्च पद पर प्रतिष्ठापित करते हैं। जो अपने घर में इस अग्नि की सेवा करता है, अर्थात हमेशा यज्ञ करता है, वह हर तरह के धन से युक्त होता है। वही सब देवों में श्रेष्ठ, उन्नत और सामर्थ्यवान होता है। यह अग्नि अपने सामर्थ्य से सब चराचर विश्व का पालन करता है। जो अपने तेज से अत्यंत तेजस्वी होकर अपनी किरणों को चारों ओर फैलाता है, वही समस्त सुखों को प्राप्त करता और उत्तम उत्तम धनों का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति के शरण में रहने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता, हमेशा सुख से रहता है। यह अग्नि अविनाशी, बलवान और हमेशा ज्ञान का उपदेश देता है। इसके साथ मैत्री करने वाले हमेशा आनंद में रहते हैं। इसीलिए ज्ञानी जन उसके साथ सदा मैत्री रखते हैं। मन को सदा उत्तम मार्ग पर चलाने वाले ज्ञानी इस अग्नि को सदा अपने उत्तम कर्मों से संतुष्ट करते हैं। राष्ट्र का नायक अत्यंत पवित्र कर्मों को करने वाला, पवित्र बुद्धि वाला तथा दूरदर्शी हो। उसकी बुद्धि सदा राष्ट्र उन्नति के कामों में ही लगे तथा हर काम दूर के परिणामों पर विचार करके ही करे। इस प्रकार वह नायक अपने उत्तम उपदेशों द्वारा प्रजा को बढ़ाता रहे और सभी उसके मित्र बने। उपासक की तन्मयता अपने उपास्य में इतनी प्रगाढ़ होना चाहिए कि उपासक और उपास्य में किसी प्रकार की मित्रता न रह जाए। जब उपासक उपास्य में मिल जाता है और उपास्य उपासक में, तब उन दोनों में सारी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं और वे दोनों एक हो जाते हैं। तब उपासक उस तेजोमय परमात्मा जी के अविनाशी आशीर्वाद अर्थात आनंद का उपभोग करता है, जो इस अग्नि की उत्तम बुद्धि के अनुकूल अपना आचरण बनाता है। वह उत्तम तेज से युक्त होकर समस्त धनों का स्वामी बनता है।
सभी उपासक अपनी अपनी रीति से नित्य तरुण समस्त प्रजाओं के स्वामी, नाना प्रकार के उत्तम कर्मों के कर्ता इस अग्नि की स्तुति करते हैं। पर सब स्तुतियां उत्तम व्रतों को धारण करने वाले इस अग्नि की तरफ उसी प्रकार जाती हैं जिस प्रकार नदियां समुद्र की तरफ। यज्ञों को उत्तम रीति से चलाकर उन्हें पूर्ण करने वाला तीक्ष्ण ज्वालाओं वाला बलवान अग्नि उसी स्तोता को सुखी करता है जो उसकी उपासना में पूरी तरह मग्न हो जाता है। यह अग्नि सदा उत्तम बुद्धि को प्रदान करता है और प्रजाओं में सदा जागृत रहता है। मनुष्य भले ही सो जाए पर यह अग्नि उसमें भी प्राण के रूप में सदा जागता रहता है। यह अग्नि जिस मनुष्य में जितना बलवान होता है वह मनुष्य उतना ही शक्तिमान होता है। पापी और हिंसक उस मनुष्य का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार वह दीर्घायु प्राप्त करके चिरकाल तक आनंद से जीवन गुजारता है। जो अग्नि जलाते हैं और आसन बिछाते हैं उनका तरुण इंद्र मित्र होता है। यज्ञ करने वालों का इंद्र मित्र होता है। जिनका तरुण इंद्र मित्र होता है इनका स्तोत्र विशाल होता है और उनका यज्ञ भी विशाल होता है। जिसका इंद्र मित्र होता है वह युद्ध के बिना ही शत्रु को अपनी शक्ति से नम्र कर देता है। इन दोनों मंत्रों में माता अपने पुत्र को वीर कैसे बना सकती है यह बताया गया है। जब पुत्र अपनी माता से शत्रुओं के बारे में पूछे तो वह अपने बच्चे को घबराहट में न डालकर उसे प्रेरणा और उत्साह दे। जो इस इंद्र धन आदि मांगता है उसे वह देता है और उस धन से वह बलवान और सामर्थ्यवान होता है। युद्ध करने वाला इंद्र उत्तम घोड़ों की इच्छा करते हुए शत्रुओं से युद्ध करता है। पश्चात उन्हें हराकर उनके घोड़े छीन लेता है। हे वज्रधारी इंद्र, संपूर्ण शत्रुओं को चारों ओर से मारो और हमारे बीच में उत्तम यश वाले होइए। जो वीर प्रजाओं के शत्रुओं को मारता है वह प्रजाओं में प्रशंसित होता है। यह इंद्र इतना सामर्थ्यवान है कि उसकी हिंसा दुष्ट नहीं कर सकते। उपासक भी इंद्र के शत्रुओं से दूर ही रहें, क्योंकि जो इंद्र के शत्रुओं से मैत्री करेगा वह इंद्र का शत्रु ही होगा। हे इंद्र, हम धीरे धीरे उन्नति करते हुए गायों वाले और घोड़ों वाले हों तथा निष्पाप हों, क्योंकि तू अपने उपासकों को हजारों तरह के दान देता है। हे इंद्र, तू युद्ध में विजयी, दृढ़ शत्रुओं को तोड़ने वाला और शत्रुओं को मारने वाला है, ऐसा हम जानते हैं। साथ ही यह भी जानते हैं कि सोम से तृप्त होकर तुम धन देते हो, अतः तुम हमारे सोम से तृप्त होइए। जो मनुष्य धनवान होने पर भी कंजूसी करता है और यज्ञ आदि नहीं करता, उसका सारा धन इंद्र ले लेता है, वह निर्धन हो जाता है। पर जो यज्ञ करते हैं वे अन्न तथा पशुओं से युक्त होकर समृद्ध होता है। हे इंद्र, प्रार्थनाओं को ध्यान पूर्वक सुनने वाले, तुम्हें हम अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। तुम हमारे पास आकर अपने श्रेष्ठ सामर्थ्य को दिखाओ तथा हमारी रक्षा करके हमारे निकटतम बंधु हो जाओ। हे इंद्र, जब हम प्रवासी की अवस्था में होकर पीड़ित हो रहे हों और तब तुम्हारी शरण में जाने की इच्छा से तुम्हारी प्रार्थना करते हो, तब तुम हमें अपनी शरण में लो और जिस तरह बूढ़ों के लिए डंडा सहारा होता है उसी तरह तुम हमें सहारा दो। हे स्तोताओं, जिस इंद्र को युद्ध में कोई हरा नहीं सकता, उस इंद्र की स्तुति तुम गाओ और उसे सोम रस प्रदान करो, ताकि वह सोम के उत्साह में तुम्हारी हर तरह की सहायता करे।
हे इंद्र, जिस किसी भी उपाय से अपनी रक्षा करने वाले मूर्ख तथा तेरा उपहास करने वाले तुझे कष्ट न दें, अपितु जो सत्य पुरुष हैं वे तुम्हें सदा आनंदित करते रहें। इंद्र ने हजारों भुजाओं वाले शत्रु को मारा, तब उसका बल चमका और तब उसने धन दिए और उसकी प्रशंसा सर्वत्र होने लगी। इंद्र ने वीरों के सत्य कर्म को जानकर उनके लिए अनेक शत्रुओं को मारा। ऐसे जनों को दुखों से तारने वाले, शत्रु को मारने वाले वीर की प्रशंसा सर्वत्र होती है। इंद्र महान और जल को बढ़ाने वाला है, वही मेघों को तोड़कर पानी बरसाता है और उन बरसे हुए जलों को प्रवाहित करने के लिए पृथ्वी पर मार्ग बनाता है। हे इंद्र, तू प्रसन्न होकर जिस धन को धारण करता है तथा जिसकी इच्छा करता है, जिसका दान करता है, वह धन तू हमें प्रदान कर। तेरा छोटा भी कार्य पृथ्वी पर अत्यधिक प्रशंसित होता है। यह इंद्र सत्य पुरुषों की प्रशंसा करता है, इसीलिए इसको सर्वत्र प्रशंसा होती है। हे इंद्र, यदि हमसे कोई छोटा मोटा अपराध हो गया हो तो उस अपराध के कारण हमें मत मारो। शत्रुओं पर प्रहार करने वाले शूर से, पापियों के विनाशक से और शत्रुओं को पराजित करने वाले इंद्र से डरना चाहिए। मनुष्य अपने मित्र और पुत्र के धन को हड़पने का प्रयत्न कभी न करे। इंद्र निरपराधी पर कभी क्रोध नहीं करता, इसलिए निरपराधी और सत्य कर्म करने वाला मनुष्य उस इंद्र से कभी दूर नहीं भागता, अपितु उससे प्रेम ही करता है। वह इंद्र भी ऐसे सत्य पुरुषों को हर तरह से ऐश्वर्यशाली बनाता है। इंद्र के दोनों घोड़े अच्छी तरह से सुशिक्षित संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले हैं। इन घोड़ों की सहायता से इंद्र सभी हिंसक शत्रुओं को दूर करता है। सुदृढ़ स्थान, स्थिर स्थान और स्पर्श करने के लिए कठिन ऐसे 3 स्थानों में धन सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे स्थानों में रखे हुए धन को भी इंद्र जानता है तथा वह उत्तम धन अपने उपासकों को दे देता है। हे इंद्र, तू अविनाशी, वज्रधारी, अन्नों को देने वाला तथा धनों को देने वाला है, अतः हम सदा तेरे ही होकर रहें। हे इंद्र, तेरी महिमा का वर्णन सभी स्तोता करते हैं। तू तथा अन्य देव जिस मनुष्य की रक्षा करते हैं वह सदा उत्तम मार्ग से ही जाता है। जो उत्तम मार्ग से जाता है उसी की रक्षा देवगण करते हैं। जो मनुष्य इंद्र से रक्षित होता है वह गाय और घोड़ों से युक्त होकर बल को धारण करता है और धन से भी सदा बढ़ता रहता है। अतः हम भी उस इंद्र से रक्षा की तथा धन की कामना करते हैं। सभी सेनाएं उस इंद्र के आश्रय में रहती हैं, इसीलिए निडर भी होती हैं। इंद्र का उत्साह श्रेष्ठ है, शत्रुओं को मारने वाला है और शत्रुओं से कभी पराजित नहीं होता। इंद्र का उत्साह युद्धों में शत्रुओं के द्वारा अजय, बलदायक और मनुष्यों को दुखों से तारने वाला है। वह इंद्र हमारे यज्ञों में आकर हमें गौएं प्रदान करके समृद्ध बनावे। हे इंद्र, तेरे ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। तेरे पास गाय आदि पशु रूप समृद्धि की भी कोई सीमा नहीं है। तू अपने बलों से हमारे कर्मों की रक्षा कर। यह इंद्र महान यशस्वियों का मित्र, अनेकों के द्वारा प्रशंसित और हमारे सब जन्मों का ज्ञाता है। इस इंद्र को सभी प्राणी युगों युगों से बुलाते हैं और यह इंद्र अपने उपासकों की रक्षा करता है। हे स्तोता, तू सोम को निचोड़ कर तू जैसा जानता है वैसा ही तू अपने शब्दों में उस बलवान इंद्र की स्तुति कर। वह इंद्र भी तुझे
तेरे शरीर की पुष्टि के लिए धन देगा और युद्धों में शत्रुओं का नाश करने के लिए बल देगा। संपूर्ण धनों पर शासन करने वाले, सामर्थ्यशाली, शत्रु को भी हराने वाले इंद्र की हम सब से अधिक स्तुति करें। बलवान, सहायक और सर्वत्र जाने वाले इंद्र की उत्तम रीति से स्तुति करनी चाहिए ताकि हमें उत्तम समृद्धि प्राप्त हो। इंद्र की सदा नम्र वाणी से स्तुति करनी चाहिए। बल के प्रवाहों से युक्त तथा जल के प्रवाहों को बहाने वाले, अत्यधिक गर्जना करने वाले भक्तों की हर तरह से पूजा और सत्कार करना चाहिए ताकि यज्ञकर्ताओं को सुख प्राप्त हो। हे प्रेरक, बुद्धि से युक्त तथा बलवान इंद्र, हमें ऐसा धन दो कि हम दुष्ट बुद्धि वालों को नष्ट करें। हे बलवान इंद्र, तू वीर, विलक्षण, सामर्थ्यशाली, चेतनावान तथा सत्य युक्त है। तू अपने जैसा ही हमें बना। मनुष्य सदा धनी के संपर्क में रहे ताकि वह भी धनी की तरह ही ऐश्वर्यशाली हो। विद्वान मंत्रज्ञ ऋषि को ऐसी उत्तम दक्षिणा देनी चाहिए। ज्ञानी विद्वान पुरोहित ऐसे धनवान हों, वे सदा रथ पर चढ़कर सर्वत्र घूमें। जब कोई दाता अपने पुरोहित को अनेक तरह के धन आदि देकर ऐश्वर्य युक्त करे, तब पुरोहित का भी कर्तव्य है कि वह अपने यजमान की कीर्ति को विस्तृत करे। हे वायुदेव, बहुत सारा धन देने के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। तू हमारे पास आकर बहुत सा धन दे। जो अनेक गायें और घोड़ों का आश्रय स्थान है, वह शक्तिशाली और पवित्र वायुदेव हमें दान दे। यह वायु उत्तम कर्म करने वाले, अवर्णनीय आधार देने वाले मनुष्य को उत्तम कर्म करने के लिए उत्साह देता है। जो शरीर का सच्चा स्वामी है, जो अपना शरीर अपने अधीन पूर्णतया रखता है, उसको उत्तम अन्न मिलता है। अपने शरीर पर अपनी पूर्ण स्वाधीनता रखना श्रेष्ठ कर्तव्य है। मुझे गाय, घोड़े आदि पशु अनेकों की संख्या में प्राप्त हों। मनुष्य ऊंट, गाय आदि अनेक पशु अपने पास पाले। सबको आश्रय देने वाला, बुद्धिमान तथा बलशाली वायु सबको प्राण प्रदान करता है। सभी प्राणी इंद्र से रक्षित होकर आनंदित होते हैं। उत्कृष्ट और स्वर्ण अलंकारों से सजी हुई स्त्री उसी को मिलती है कि जो पुरुष अश्व को भी वश में कर सके, अर्थात वह इतना बलशाली हो। हे देवों, जिस दाता की तुम रक्षा करते हो तथा जिस शत्रु से तुम उस दाता का बचाव करते हो, वह सभी तुम्हारे सुरक्षा के साधन निष्पाप हैं और उत्तम हैं। हे देवों, तुम जानते हो कि हमारे पाप किस रीति से नष्ट हो सकते हैं। अतः हमारे पापों को नष्ट करके जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को सुख देते हैं, उसी तरह हमें भी सुख दो। जिस तरह पक्षी अपने बच्चों को उत्तम सुख और संरक्षण देते हैं, उसी तरह हमें भी देव सुख और संरक्षण प्रदान करें। हम देवों के उत्तम और पाप रहित संरक्षण को चाहते हैं। इन्हीं देवों की कृपा से मनुष्यों को आश्रय स्थान और जीवन साधन मिलते हैं। यही देव सब मानवों के धन के स्वामी हैं। हम इंद्र की शरण में जाएं तथा आदित्यों के संरक्षण में हम सदा रहें। इस प्रकार हम पापों को उसी तरह दूर करें कि जिस तरह लोग कठिनता को दूर करते हैं। दुखी अवस्था में रहकर भी जो मनुष्य इन देवों की भक्ति करता है, वह अंत में इन देवों द्वारा दिए गए धन को प्राप्त करता है। अर्थात देवगण इसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर अत्यधिक धन प्रदान करते हैं। ये देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसे तीक्ष्ण शस्त्र या बड़े से बड़े कष्ट भी कभी नहीं सताते। जिसे ये देव आश्रय देते हैं, वह सुखी होता है। हे देवों, जिस तरह युद्ध में कवच से सुरक्षित वीर
हर तरह सशस्त्रों से सुसज्जित रहता है, उसी तरह तुमसे रक्षित हुआ मनुष्य छोटे और बड़े पापों से सर्वदा सुरक्षित रहता है। हमें अदिति देवी पापों से बचाकर उत्तम सुख दे। मित्र वरुण, अर्यमा आदि देव भी हमें सुख प्रदान करें। हे देवों, जो सुखदायी, कल्याणकारी और निरोगीता देने वाला कवच है, उस कवच को हमें प्रदान करो, ताकि उससे हमें आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक शक्ति मिले और हमारी हर तरह से सुरक्षा हो। जैसे ऊंचे नदी तीर पर खड़ा होकर मनुष्य नीचे के सब दृश्यों को देखता है, उसी तरह देव हमारा निरीक्षण सदा करते रहते हैं। वे हमें सदा उत्तम मार्ग में प्रेरित करते हैं। इस संसार में राक्षसों, घातकों और उपद्रवी लोगों का कल्याण ना हो, अपितु जो गायें, वीर और यश प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले हों, उन्हीं का कल्याण हो। हे देवों, जो पाप हमसे प्रकट रूप से हुआ हो अथवा गुप्त रूप से हुआ हो, वे सभी पाप हमसे दूर रहें, हम कभी किसी तरह का पाप ना करें। हे देवी उषय, जो दुष्ट स्वप्न या विचार हम में और गौओं में हो, वे सब मुझ से दूर हों और हम पाप रहित हों। अलंकार बनाने वाले सुनार अथवा मालाएं बनाने वाले माली, जो झूठ और चोरी का व्यापार करते हैं, उस पाप से हम दूर रहें तथा देवों के उत्तम संरक्षण में हम सदा रहें। अन्न सदा पाप से रहित होकर ही लिया और दिया जाए, अथवा उस अन्न भोग के अंश को स्वीकार करने वाला भी पाप रहित हो। जिस तरह सूद, उसका मूल धन और अन्य तरह का ऋण मनुष्य पूरी तरह उतार देते हैं, उसी तरह मनुष्य पापों को भी अपने पास से दूर कर दे। देवों की उत्तम संरक्षण शक्ति तथा उषा की कृपा प्राप्त करके हमने विजय प्राप्त का धन प्राप्त किया और जिससे हम भयभीत हुए थे, उन पापों से भी दूर हो गए। यह सोम अत्यंत मीठा और उत्साहदायक होने के कारण सभी देव और मानव इसकी प्रशंसा करते हैं। इसे उत्तम अध्ययनशील तथा उत्तम मेधा बुद्धि वाले ही प्राप्त कर सकते हैं। जब सोमरस शरीर के अंदर जाता है, तब मनुष्य चाहे कितना भी क्रोधी हो, वह शांत हो जाता है। सोम इंद्र का मित्र है, इसीलिए सोमरस तैयार करने वाले के पास इंद्र आता है और वह धनवान होता है। मनुष्य इसे पीकर अमर हो जाता है, उसे प्रकाश का मार्ग मिल जाता है। उस मार्ग पर चलकर वह देवों की महिमा जान लेता है। तब उस मनुष्य का उसके शत्रु और धूर्त लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हे सोम, पेट में जाकर तू हमारे लिए कल्याणकारी हो। जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को तथा एक मित्र अपने मित्र को हर तरह से सुख देता है, उसी तरह हे सोम, तू हमें सुख दे और उत्तम रीति से जीने के लिए तू हमारी आयु दीर्घ कर। सोमरस के पीने से शरीर में उत्साह उत्पन्न होता है और शरीर के प्रत्येक जोड़ दृढ़ होते हैं। पैरों में भी शक्ति आती है और शरीर रोगों से सदा दूर रहता है। सोमरस को पीने से रोगों का भय नहीं रहता। सोम पीने से मनुष्य जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी और दीप्यमान होता है, वह धनवान होता है। सोमरस में पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। सोमरस को प्रेम पूर्वक पीने से मनुष्य पुष्ट होता है और उसकी आयु दीर्घ होती है। हे सोम, हमारा कल्याण करने के लिए ही हमें सुखी कर। व्रत का पालन करने वाले हम तेरे अपने ही हैं, इस बात को तू अच्छी तरह जान ले। हमें तू चतुरता और
सात्विक क्रोध प्रदान कर और हमें शत्रुओं की इच्छा अधीन मत कर। यह सोम शरीर के प्रत्येक अंग में जाकर उसे शक्ति प्रदान करता है, शरीर में उत्साह भरता है। यदि कभी नियम का उल्लंघन भी हो जाए तो भी इस सोम का सेवन करने से शरीर सशक्त ही रहता है। सोम रस आसानी से पचने योग्य है, इसीलिए यह बहुत मात्रा में पिए जाने पर भी पीने वाले को कष्ट नहीं देता। यह सोम आयु को दीर्घ करने वाला भी है। सोम रस का पान करने से कठिन और अत्यंत पीड़ा देने वाले रोग भी दूर हो जाते हैं और मनुष्य की आयु दीर्घ होती है। यह सोम रस स्वयं अमर है और पीने वाले को भी अमर बनाता है। ऐसे सोम की सेवा करने से सुख और उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। ज्ञानियों की सहायता से इस सोम ने ध्युलोक और पृथ्वी लोक का ज्ञान दिया। उस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य धनी हो। मनुष्य अपना समय आलस्य और गप मारने में ना गवाए। वह ज्ञानियों के पास जाकर सदा उत्तम उपदेश ग्रहण करता रहे। जो ऐसा करता है वही सोम का प्रिय बनता है और उत्तम संतानों से युक्त होता है। सोम उदर में प्रविष्ट होकर शरीर का पोषण करने वाला होने से अन्न रूप ही है। वह हमें प्रतिदिन प्राप्त हो और हमारी सब ओर से रक्षा करे। यह इंद्र अपने स्तोताओं को अनेक प्रकार की शिक्षा देता है, अनेक प्रकार का धन देता है। अतः धन प्राप्ति के लिए इंद्र का सत्कार करो। परमात्मा जी की स्तुति करने से धन की प्राप्ति होती है। जैसा ज्ञान हो उसके अनुसार इंद्र का सत्कार करो। शत्रु को मारने की शक्ति से युक्त इंद्र सैकड़ों सेनाओं को अपने अधीन करता है। दाता का कल्याण करने के लिए शत्रुओं को मारता है। इसके धन दाता को संतुष्ट करते हैं। हे इंद्र, तालाब में जल प्रवाह जाते हैं, उस तरह वे सोमरस तेरे पेट में चले जाएं। हे इंद्र, शत्रुओं को मारने वाले निष्पाप विशेष प्रशंसनीय रस को पियो। ऐसा अन्न सेवन करना योग्य है। यज्ञ को गाय उत्तम बनाती है। गायों के द्वारा घृत आदि पदार्थ मिलते हैं और उनसे यज्ञ होते हैं। वीर विभूतिमान अक्षय धन वाले उग्र वीर जैसे इंद्र के पास नम्र होकर हम जाते हैं। हे वीर इंद्र, तुम किसी यज्ञ में होवो या पृथ्वी पर हो या कहीं भी हो, वहीं से हमारे पास आओ। इंद्र के घोड़े वायु के समान वेगवान और बलवान हैं। उन घोड़ों के द्वारा इंद्र सर्वत्र संचार करता है। वीरों के घोड़े उसी तरह के होने चाहिए। हे इंद्र, तुमने जिस प्रकार प्राचीन ऋषि मुनियों की रक्षा की थी, उसी तरह हमारी भी रक्षा करो। हम उत्तम गुणों से युक्त होकर ही तुमसे धन आदि मांगते हैं। उत्तम गुण वाला ही इंद्र से धन प्राप्त कर सकता है। हे इंद्र, तुमने जिस तरह अनेक ऋषियों को धन दिया, उसी तरह तुम हमें भी धन दो। सोम गान करने वाले तथा स्तुति करने वाले को यह इंद्र धन देता है। अतः अभिलषित धन की प्राप्ति के लिए इंद्र का अच्छी तरह सत्कार करना चाहिए। इसके हजारों धाराओं वाले शस्त्र ऐश्वर्यवानों को पूर्ण बलवान करते हैं। शत्रु पर फेंका जाने वाला अस्त्र जो शत्रु को मारकर पुनः मारने वाले के पास आ जाता है। हे सबको बसाने वाले इंद्र, दान देने वाले मेरे यज्ञ को सफल करो। हम तुम्हें सोम रस देकर उत्साहित करते हैं। हे इंद्र, अपने संरक्षण के लिए हम तुझे यह सोम रस निचोड़ कर दे रहे हैं। ये प्रशंसा के योग्य सोम रस हम तुझे यज्ञों में देते हैं। हे इंद्र, हमारी स्तुतियाँ तुझे आनंदित करती हैं, इसीलिए तू हमारी स्तुतियों की इच्छा करता हुआ हमारे पास शीघ्रता से आ। हे वज्रधारी इंद्र,
तू दानशील मनुष्य को धन से सदा तृप्त करता है, अतः मैं इंद्र से बड़े धन को मांगता हूँ। हे इंद्र, तू चाहे पास के देशों में हो या दूर के देश में, तू हमारी स्तुतियों को सुनकर हमारे पास आ। इंद्र के घोड़े रथ में जोड़े जाने योग्य और शत्रुओं को रुलाने वाले हैं। इन घोड़ों के द्वारा वह सर्वत्र संचार करता है। हे इंद्र, संग्राम के शुरू होने पर ऋषियों की रक्षा की थी। तुम इतने पराक्रम से युक्त हो, यह सबको ज्ञात ही है। हे इंद्र, जैसे तूने ज्ञानी दूरदर्शी गोपालक मनुष्य को धन दिया था, उसी तरह तू मुझे भी दे। हे इंद्र, तूने मनु, मेधातिथि आदि अनेकों ऋषियों के यज्ञ में सोमरस का पान किया था और प्रस्कण्व को इतना वीर बनाया कि उसने अपने शत्रु को मारकर अनेक गायें प्राप्त की। जो शत्रु का नाश करता है वह धनवान होता है। स्तोत्रों के द्वारा यह इंद्र स्तोताओं के ज्ञान को जानता है। यही इंद्र ऋषियों का प्रेरक है, उन्हें नए नए स्तोत्र बनाने के लिए प्रेरणा देता है। प्रथम इंद्र इन सारे भुवनों का निर्माण करके अपने बल को प्रकट करता है। तब इस इंद्र के लिए ऋचाओं द्वारा स्तुति की जाती है। यह इंद्र धनों को देने वाला होने के कारण इस इंद्र को हम बुलाते हैं। हम इसकी स्तुति करके गौओं को प्राप्त करें। हे इंद्र, जिस मनुष्य को तुम दान देने की शिक्षा देते हो, वह पुष्टि कारक धन को प्राप्त करता है। जो दान देता है उसे ही धन मिलता है। इंद्र आदि देव दान देने वाले की कभी हिंसा नहीं करते, अपितु वे उस दानी की हर तरह से सहायता ही करते हैं। इंद्र से एक बार प्राप्त किया हुआ दान सदा बढ़ता ही जाता है, कभी कम नहीं होता। जब शूषण नामक असुर ने सारे द्युलोक को आच्छादित कर दिया था, तब इंद्र ने उसे मारा तो वह असुर चिल्लाने लगा। जब मेघ सारे को ढक लेता है, तब बिजली उस मेघ को बरसाती है। उस समय वह मेघ जोर जोर से गर्जना करने लगता है। ये सारे आर्य और दास इंद्र के खजाने की रक्षा करते हैं। श्रेष्ठ ऋषम और पवीरु ऋषि का गुप्त धन इंद्र के कारण ही प्रकट हुआ। इंद्र देव का स्वभाव मधुर है और इसके द्वारा प्रेरित जल भी मधुर होता है। यह जल बरसाकर सारे संसार का पोषण करता है, इसीलिए सारे प्राणी इसकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, तूने जिस तरह मननशील ज्ञानी के यज्ञ में सोमरस पिया था और त्रित ऋषि के यज्ञ में स्तुतियों को सुना था, उसी तरह तू आयु ऋषि के यज्ञ में भी आनंदित हो। हे इंद्र, तुम ऋषियों के यज्ञों में सोम पीकर आनंदित होइए। इस इंद्र ने सोम को पिया और अपने 3 कदमों से सभी भुवनों को नाप लिया। हे इंद्र, तू यज्ञ में स्तोत्रों से तृप्त होता है, अतः हम तुझे गाय को घास से तृप्त करने के समान स्तुतियों से तृप्त करते हैं। वह धन देने वाला महान वीर तथा सबका स्वामी इंद्र हमारा पिता है। युद्ध में पीछे न हटने वाला वीर तथा ऐश्वर्यवान वह इंद्र हमें पशु आदि प्रदान करे। हे इंद्र, तू जिसे धन का दान देता है वह धन के साथ पुष्टि को भी प्राप्त करता है, अतः धन को चाहने वाले हम स्तोत्रों से इंद्र को बुलाते हैं। हे इंद्र, तुम कभी भी प्रमाद नहीं करते हो तथा 2 पाएं चौपाएं दोनों तरह के प्राणियों का पालन करते हो। तुम्हारी कभी नष्ट न होने वाली शक्ति द्युलोक में स्थित है। हे ऐश्वर्यशाली वाणियों से पूज्य इंद्र, तू दानशील को धन देने की इच्छा करता है। उस धन को प्राप्त करने के लिए ही हम तेरी स्तुति करते हैं। हे मनुष्य, जिस प्राचीन स्तोत्र से इंद्र की तुमने पहले स्तुति की थी, उसी स्तुति का अब इंद्र के लिए गान करो। यज्ञ में बड़ी बड़ी स्तुतियों को गाओ
और स्तोता की बुद्धि को बढ़ाओ। इस इंद्र ने बड़े बड़े ऐश्वर्यों को स्थापित किया, धावा पृथ्वी को उत्तम रीति से बनाया और सूर्य की उत्तम प्रकार से रचना की। उस इंद्र को सब आनंदित करें। हे इंद्र, तू ऐश्वर्यशालियों में सर्वश्रेष्ठ, बलिष्ठों में भी बलिष्ठतम, शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाला तथा सबका स्वामी है। तुझसे हम धन मांगते हैं। हे इंद्र, जिस तूने आयु कुत्स आदि ऋषियों को उन्नत किया, उस सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले, तुझे बल प्राप्त करने की इच्छा करने वाले तुझे हम बुलाते हैं। सभी मनुष्य इंद्र को आनंदित करने के लिए सोमरस को निचोड़ें और वे सोमरस इंद्र को आनंदित करें। हे इंद्र, जिस मनुष्य के सोम से तुम तृप्त होते हो, उसके सारे शत्रुओं का तुम नाश करो और उसकी रक्षा करके उसे उन्नत करो। हे उत्तम बंधु इंद्र, अपरिमित बुद्धि वाला, अत्यंत सुख देने वाला और इच्छित पदार्थ देने वाला, तू उत्तम रक्षा के साधनों से युक्त होकर हमारे पास आ। प्रजाओं में होने वाले संग्रामों को तवरा से जीतने वाले, सज्जनों के पालन करता, सब मनुष्यों के हित करने वाले धन को हमें दो। धन ऐसा चाहिए जो साधना करता है, उसे हम अपनी रक्षा के लिए बुलाते हैं। हे इंद्र, संग्रामों में हम तेरे ही होकर रहें और तेरी ही उपासना करें। हे इंद्र, मैं तेरे संरक्षणों से सदा बड़े युद्धों में भी जाता हूँ। युद्ध में वीरों के आगे मैं रहता हूँ। मैं तुझसे रक्षित होकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हूँ। हे इंद्र, ऋतविज तेरे इस पराक्रम का वर्णन करते हैं। उन्होंने तुझसे अन्न प्राप्त किया तथा प्रजाओं ने स्तुतियों से गाय को प्राप्त किया। हे इंद्र, जिनके सोम यज्ञों में तू आनंदित होता है, वे अपने उत्तम कर्मों के कारण तेरी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। हे इंद्र, तू हमारे यज्ञ में आकर आनंदित हो। सभी देव हमारी रक्षा करने के लिए हमारे पास आवे और हमारी प्रार्थना सुने। पूषा, विष्णु आदि सभी देव मेरी प्रार्थना सुने और मेरी रक्षा करें। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, जो तेरा धन है उसे प्राप्त करके हम आनंदित हों। तू हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा। हे युद्ध में प्रवीण नरपते, उत्तम कर्म करने वाले इंद्र, युद्ध में तू ही हमारी रक्षा करता है। सभी प्राणियों का जीवन तथा ऐश्वर्य स्वामी इंद्र के ही अधीन है। अतः हे इंद्र, हमारी रक्षा करने के लिए तू हमें अपने पास कर और पुष्टिकारक अन्न दे। हे इंद्र, हम तेरे हैं और तू हमारा है, इसीलिए हम स्तोत्रों से तेरी स्तुति करते हैं। तू अज्ञानी को आनंद देने वाला धन प्रदान कर। दुष्टों का नाश करने वाले इंद्र का महान पराक्रम चारों ओर प्रकाशित हो रहा है। जो दुष्टों का नाश करता है, उसका पराक्रम चारों ओर प्रकाशित होता है। इंद्र द्वारा दिए गए 100 सफेद बैल अपनी शक्ति से द्युलोक को थामे हुए हैं। 100 सफेद बैल वे द्युलोक में दिखने वाले तारे होंगे। इंद्र ने ऋषियों को अनेक तरह के दान और पशु दिए। हे ज्ञानियों, तुम उत्तम तेज और गुणों से युक्त होकर पक्षियों के समान सर्वत्र घूमकर उत्तम उपदेश दो। जो ज्ञानी उत्तम मार्ग पर चलता है, वह इंद्र का साक्षात्कार कर सकता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष का यश महान होता है। हे इंद्र, तेरा धन शत्रु के लिए प्रतिकूल होता दिखता है। तेरा बल विस्तार से द्युलोक के समान है। पवित्र कर्म करने वाला इंद्र अपने उपासकों के अनेकों शत्रुओं को नष्ट करता है और उन्हें अपरिमित धन देता है। इंद्र ने ज्ञानियों को अनेक तरह के पशु प्रदान किए। पवित्र कर्म करने वाले मनुष्य के लिए इंद्र घोड़े आदि अनेक पशुओं का समूह प्रदान करता है।
अपनी शक्ति से सर्वत्र जाने वाला अग्नि अपने शुभ्र तेज से पृथ्वी पर सुशोभित होता है तो सूर्य द्युलोक में प्रकाशित होता है। हे तेजस्वी पूज्य तथा सत्य के पालक अश्विनी देवों, अपने प्राचीन पराक्रम से युक्त होकर तुम हमारे पास आओ और अपनी शक्तियों से युक्त होकर हमारे सोम को पियो। हे अश्विनी देवों, तुम दोनों सत्य का पालन करने वाले हो और जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी हो। तुम हमारे पास आकर सोमरस का पान करो। हे अश्विनी देव, तुमने पृथ्वी का हित करने के लिए द्युलोक से जल की वर्षा की। यह तुम्हारा कार्य सचमुच प्रशंसा के योग्य है। हे पूजा के योग्य अश्विनी देवों, तुम दोनों के लिए यह सोमरस का भाग रखा हुआ है। तुम हमारे पास आकर सोमरस का पान करो। ज्ञानवान यज्ञकर्ता अनेक तरह से यज्ञों को करते हुए यज्ञ कार्य को पूर्ण करते हैं। जो भी विद्वान यज्ञ कर्म में नियुक्त हुआ हो, उसे चाहिए कि वह यज्ञ क्रिया का पूरा ज्ञान रखे। पार्थिव दाव आदि के रूप में अग्नि के अनेक प्रकार हैं, पर इन सब में रहने वाला अग्नि तत्व एक ही है। जिस तरह एक सूर्य और उषा सारे विश्व को प्रकाशित करती है, इसी तरह एक ही प्रभु इस संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो रहा है। वीरों का रथ चमचमाने वाला, ध्वजा वाला, अनेक चक्रों वाला, सुखदायक और उत्तमता से बैठने योग्य हो, उस रथ में ऐश्वर्य भरपूर हो। इंद्र और वरुण दोनों सोम यज्ञ करने वाले को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इसीलिए ये दोनों देव प्रत्येक यज्ञ में जाते हैं। उन यज्ञों में इन दोनों देवों को उनका हिस्सा दिया जाता है। इंद्र और वरुण ये दोनों देव अंतरिक्ष से ऊपर द्युलोक में रहते हैं। इन दोनों देवों की निंदा करने वाला इनका शत्रु कोई नहीं है। इन्हीं भेषों के कारण वनस्पतियों में और जलों में रस होता है और उन्हीं रसों के कारण उनकी महिमा है। इंद्र और वरुण के लिए 7 छंदों से युक्त ऋचाएं बोलकर सोमरस तैयार किया जाता है। जो मन से इन देवों का संरक्षण मांगते हैं, उनकी ये दोनों रक्षा करते हैं। 7 छंदों वाली ऋचाएं ही 7 बहनें हैं। इन ऋचाओं को बोलकर यज्ञ में घृत डाला जाता है और सोम तैयार किया जाता है। फिर ये सोमरस और ऋचा रूप स्तुतियाँ इंद्र और वरुण को दी जाती हैं। उनसे प्रसन्न होकर वे दोनों देव यजमान को धन देकर उसका संरक्षण करते हैं। हे इंद्र और वरुण, अत्यंत तेजस्वी तुम दोनों देवों की शक्ति और अविनाशी महिमा का मैं वर्णन करता हूँ। उससे हमारा सौभाग्य बढ़े। हे देवों, तुम दोनों हमारी सदा रक्षा करो। इंद्र और वरुण ने ऋषियों को प्राचीन काल में जो विचार, वक्तव्य शक्ति, बुद्धि और ज्ञान दिया था और उसके आधार पर उन ऋषियों ने जिन यज्ञ स्थानों का निर्माण किया था, उनको तप के द्वारा ही देखा जा सकता है। हे देवों, यज्ञ करने वालों को नम्रता, उदारता और पोषण कारक ऐश्वर्य प्रदान करो तथा हमें भी प्रजा पोषण, ऐश्वर्य और दीर्घ आयु प्रदान करो। हे अग्नि, तू आहवनीय, ग्रहपत्य आदि अग्नियों के साथ हमारे यज्ञों में आकर विराजमान हो और वहां अच्छी तरह प्रदीप्त हो, ताकि हम श्रुचाओं द्वारा तुझे अच्छी तरह सींच सकें। तू बलपूर्वक मंथन पर प्रकट होता है। तू अंगों में रहते हुए उन्हें बल प्रदान करता है। तू सबसे श्रेष्ठ और सबसे प्राचीन है। अतः हम तेरी प्रार्थना करते हैं। आघरणी मेधावी और परिस्थितियों को पहचान कर काम करने वाला हो, सर्वत्र पवित्रता रखने वाला हो, सभी को हर्षित करने वाला हो और विद्वानों द्वारा प्रशंसनीय हो, ऐसा आघरणी
द्रोह न करने वाले देवों को अपने पास रखे तथा हमेशा अन्न से भरा पूरा रहे। इस प्रकार प्रजाजनों से पूजित होकर वह हर्षित हो, जो अग्रणी सब प्रजाओं का रक्षक, सत्य मार्ग पर चलने वाला, भविष्य की ओर देखकर काम करने वाला और उत्तम मार्गों को विस्तृत करने वाला और स्वयं तेजस्वी होकर सर्वत्र अपना तेज फैलाता है, उसकी सब विद्वान प्रशंसा करते हैं। जिस घर में सदा सर्वदा विद्वान निवास करते हैं और यज्ञ अग्नि की पवित्र ज्वालाएं प्रदीप्त होती रहती हैं, उस घर में देवता निवास करते हैं और उस घर में रहने वाले सदा सुखी रहते हैं। अग्रणी को चाहिए कि वह सज्जनों की रक्षा करे। दुष्टों और राक्षसों को प्रसन्न रखने के लिए वह सज्जनों को कभी पीड़ा ना दे। जिस राष्ट्र में पाप की शिक्षा देने वालों को प्रसन्न किया जाता है और विद्वानों तथा सज्जनों को कष्ट दिया जाता है, वह राष्ट्र नष्ट हो जाता है। अतः राजा सज्जनों को कभी कष्ट न दे। इसके विपरीत वह दुष्ट बुद्धि वालों को नष्ट करके अपनी संकटों से तारने वाली तथा कल्याणकारिणी शक्तियों से सज्जनों की रक्षा करे। हे अग्नय, हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुन और सभी राक्षसों और कंजूसों से हमारी रक्षा कर। संग्रामों में हमें बचा, ताकि हम सदा यज्ञों में घृत आदियों से तुझे तृप्त करते रहें। तू ही हमारा सर्वश्रेष्ठ बंधु है। हे अग्नय, हमें आयु बढ़ाने वाला और प्रशंसनीय धन दे। मित्रों के समान हमारा हित कर, हमारे यश को बढ़ा। हमें अन्न से बलशाली बनाकर हमें बुद्धिमान भी बना, ताकि बड़े बड़े संग्रामों में भी हम अपनी वीरता दिखाते हुए तथा शस्त्रों को फेंकते हुए शत्रुओं को मार सकें। जिस प्रकार बैल अपने सींगों को तेज करता है, उसी प्रकार जब वह अग्नि अपनी ज्वालाओं को तेज करने लगता है, तब उसे रोकने में कोई भी सामर्थ्य नहीं होता। इसकी ज्वालाएं बड़ी तीक्ष्ण हैं। हे अग्नय, तू ही उत्तम दाता और शीर्ण न होने वाला है, इसीलिए सब तेरी स्तुति करते हैं। तू ही सूर्य और विद्युत के रूप में मेघ को अपनी किरणों से विदीर्ण करके पानी बरसाता है। इसी कारण सब मनुष्य तुझे अच्छी तरह प्रकाशित करते हैं। तू भी आलस्य रहित होकर हमारी हव्यों को देवों के पास पहुंचा। हे अग्नय, जिसमें उत्तम उत्तम और मधुर साम मंत्रों का गान किया जाता है, ऐसे यज्ञों में हम तुम्हें प्रज्वलित करते हैं। तुम हमारे घरों में सदा रहो, कभी भी हमारे घर को छोड़ कर ना जाओ। तुम ही मनुष्यों का हित करने वाले हो। हे अग्नय, तू शत्रुओं को संताप देने वाला, प्रजाओं का पालक, कभी भी उपासक का घर छोड़ कर ना जाने वाला, सभी घरों का स्वामी, अत्यंत पूज्य है। अतः हमें ऐसा बलवान बना कि हम में राक्षस और पीड़ादायक शत्रु रोग आदि न घुस सकें। साथ ही भूख भरी आदि दुर्देव भी कोसों दूर रहें। वह इंद्र हमारे द्वारा प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से की गई स्तुति को सुने। वह बलवान और ऐश्वर्यवान इंद्र यज्ञ में बैठकर हमारे द्वारा की गई स्तुति को वह इंद्र सुनकर हमारे पास आवे। उस स्वयं प्रकाशित तथा बलवान इंद्र को द्युलोक और पृथ्वी लोक बलशाली और उत्तम बनाते हैं। इसीलिए वह इंद्र सब देवों में मुख्य है। जो बलशाली और उत्तम होता है, वह सब में मुख्य होता है। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, तू हमें सोमरूप अन्न दे। हम जानते हैं कि तू युद्धों में शत्रुओं को हराने वाला और स्वयं कभी पराभूत न होने वाला है। हे इंद्र, तू कर्म से जैसी कामना करता है वैसा ही होता है। कर्मों से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं।
तेरे संरक्षण से चलने वाले हम बल और अन्न प्राप्त करेंगे। हे इंद्र, संपूर्ण रक्षण के साधनों से हमें सामर्थ्यवान कर भाग्यवान के समान यशस्वी धनवान ऐसे तेरा अनुसरण करें। हे इंद्र, तू सोने आदि धन का उद्गम स्थान है, इसीलिए तेरे दान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। हे इंद्र, हम तेरी सेवा करते हैं, इसीलिए तू हमें ऐश्वर्य प्रदान कर ताकि हम धन का दान कर सकें। तू हमें गाय और घोड़े आदि पशु भी दे। हे इंद्र, तू अनेक गायों और घोड़ों के झुंडों को दान के लिए देता है, इसीलिए ज्ञान पूर्वक स्तुति करने वाले हम शत्रुओं की नगरी को तोड़ने वाले इंद्र की अपनी रक्षा के लिए स्तुति करते हैं। अज्ञानी या ज्ञानी जो कोई भी इंद्र की स्तुति करता है वह आनंदित होता है। बड़ी भुजा वाला, शत्रुओं का वध करने वाला, शत्रुओं के नगर तोड़ने वाला मेरी प्रार्थना सुने। वह हमारे स्तोत्रों को सुनकर हमारे पास आवे। हम इंद्र को सोम यज्ञ में मित्र बनाते हैं, क्योंकि वह इंद्र न पापी है, न दरिद्री है और न अयज्ञशील है। मनुष्य पुण्यशाली, धनवान और आस्तिक मनुष्यों को ही अपना मित्र बनाए। युद्धों में शत्रुओं का पराभव करने वाले, ऋण को दूर करने वाले, न दबने वाले उग्र वीर को अपने पक्ष में लेते हैं। वह श्रेष्ठ रथी दौड़ने वाले घोड़े को जानता है। हे इंद्र, जहाँ से हमें भय होता है वहाँ से हमें निर्भय कर, अपने संरक्षणों से हमें बलवान कर, द्वेष करने वालों तथा हिंसकों को पराभूत कर। हे इंद्र, तू यज्ञ करने वाले के ऐश्वर्य को और घर को अधिक बढ़ाता है, इसीलिए सोम यज्ञ करने वाले हम तुझे अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। वह इंद्र सर्वज्ञ, सब शत्रुओं को मारने वाला, श्रेष्ठों का पालन करने वाला होने से हमारे लिए स्वीकरणीय है। वह हम में से जो उत्तम और मध्यम वीर हो उनकी रक्षा करे। हे इंद्र, तू सब शत्रुओं से हमारा रक्षण कर। देवी आपत्ति को हमसे दूर कर, असुरों के शस्त्र हमसे दूर कर। हे इंद्र, आज कल और अन्य भी दिन अर्थात सदा सर्वदा तेरी स्तुति करने वाले हमारी रक्षा कर। वज्र को धारण करने वाले इंद्र की दोनों भुजाएं बलवान हैं। वह इंद्र ऐश्वर्यशाली तथा बहुत धन वाला है। वह उत्साह प्राप्त करने के लिए सोमरस का पान करता है। इस इंद्र के दान कल्याणकारी हैं, अतः इससे धन प्राप्त करने के लिए इस इंद्र की स्तुति करनी चाहिए। इंद्र सबको अपनी शक्ति से विशेष उन्नत करता है। अकेला आदित्य एक अविनाशी वीर है। धन आदि शीघ्रता से देने वाला इंद्र शीघ्रगामी घोड़े से सर्वत्र जाता है। उसका वह पराक्रम सचमुच प्रशंसनीय है और उसके दान कल्याणकारी हैं। हे इंद्र, हम तेरे उत्साह को बढ़ाने वाले स्तोत्रों का गान करेंगे, क्योंकि तू यश की इच्छा करने वाले यज्ञशील मनुष्य का कल्याण करना चाहता है और तेरे दान भी कल्याणकारी हैं। हे इंद्र, जो सोमरस देकर तेरा सत्कार करते हैं और नमस्कारों से तेरी पूजा करते हैं, उनके मन को तू अधिक बलवान बनाता है और उन्हें कल्याणकारी धन देता है। ऋचाओं को पसंद करने वालों, यह इंद्र सभी मनुष्यों का निरीक्षण करता है और सोम यज्ञ करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र बना लेता है और उसे कल्याणकारी धन प्रदान करता है। जब देवों ने इंद्र का अनुकरण किया, तब उन देवों ने बल और बुद्धि को धारण किया। इंद्र के नियमों का अनुकरण करने से बल और बुद्धि प्राप्त होती है। हे इंद्र, जिस शक्ति और बल से तूने वत्र को मारा, उस उत्तम बल की मैं यज्ञ में प्रशंसा करता हूँ और तेरे उत्तम कल्याणकारी धन को
प्राप्त करना चाहता हूँ। सभी प्राणी और काल इंद्र के वश में है। वह इन सब का निरीक्षण करता रहता है। वह ज्ञान युक्त कर्म करके सर्वत्र प्रसिद्ध होता है। जो मनुष्य ज्ञान पूर्वक कर्म करता है वह सर्वत्र यशस्वी होता है। हे ऐश्वर्यशाली इंद्र, यज्ञ करने वाले मनुष्य तेरे सुख में रहते हुए तेरे बल को बढ़ाते हैं और तेरे कर्म को भी बढ़ाते हैं। इंद्र के साथ एक हो जाने पर इंद्र उस भक्त को धन प्रदान करता है। तब सभी लोग उस भक्त के सामर्थक बन जाते हैं, क्योंकि इंद्र के धन सबको कल्याण करते हैं। सोम याग न करने वाले का महान नाश होता है। बहुत सोम रसों को तैयार करने वालों के लिए इंद्र के धन कल्याणकारी होते हैं। इंद्र को प्राप्त करने का मार्ग देवों और मनुष्यों में सर्वप्रथम मननशील ज्ञानी ने ही पता लगाया। वह इंद्र प्राचीन तेजस्वी, प्रशंसा के योग्य और ज्ञानी है। वह इंद्र ज्ञानियों को बढ़ाने वाला और स्तुति करने वालों को सुख देने वाला है। उसने अंगिरा ऋषि के लिए गाय प्रदान की। स्तोताओं की यह इंद्र कभी हिंसा नहीं करता, इसीलिए वे भूतकाल में किए गए और आगे किए जाने वाले पराक्रम के लिए इंद्र की स्तुति करते हैं। तब इंद्र उन्हें धन प्रदान करता है। जब 4 वर्ण और निषाद ये 5 जन मिलकर इंद्र के लिए स्तुतियां करते हैं, तब वह इंद्र उन स्तुतियों से वृद्धि को प्राप्त होकर अपने सामर्थ्य से शत्रुओं को मारता है। सब मनुष्यों को अन्न का दान यही इंद्र करता है। उस इंद्र से अन्न प्राप्त करने के लिए सभी प्राणी कर्म करते हैं तथा इंद्र की प्रशंसा करके उसके यश को बढ़ाते हैं और इस प्रकार अन्न के स्वामी होते हैं। हे शूरवीर इंद्र, यज्ञ के पालक तथा तेज से युक्त तेरी हम स्तुति करते हैं। तेरी सहायता प्राप्त करके हम शत्रुओं को जीतें। बलशाली इंद्र, रुद्र, वृष्टि करने वाले मेघ तथा अन्य देव आपत्ति के समय हमारी रक्षा करें। हे इंद्र, तेरा कोई शत्रु नहीं है। तू ज्ञान से द्वेष करने वालों को और कंजूसों को नष्ट कर डाल। हे इंद्र, तू निकाले गए और ना निकाले गए सभी तरह के सोमरसों का स्वामी है और तू ही मनुष्यों का राजा है। तू अपने तेज से ध्रुव और पृथ्वी इन दोनों लोकों को भर देता है। हे इंद्र, तू मनुष्यों का हित करने के लिए अनेक परतों वाले मेघ को तोड़। हम सभी मनुष्य हमारी सहायता करने के लिए तुझे हमेशा बुलाते हैं, अतः तू आकर हमारी कामनाओं को पूर्ण कर। बलवान तरुण तथा पराक्रमशाली इंद्र कहाँ रहता है, किसके पास कब और कहाँ आता जाता है, इसको कोई नहीं जानता। राष्ट्र नेता की गतिविधियां इसी तरह हो कि उसे कोई भी मनुष्य जान ना पाए। इंद्र के द्वारा दिए गए धन को कौन प्राप्त करता है, उसके बल को कौन प्राप्त करता है, यह भी जानना कठिन है। पर यह निश्चित है कि उसका सत्कार सभी मनुष्य करते हैं। हे इंद्र, तेरे लिए यह सोम अच्छी तरह तैयार करके पात्र में रखा हुआ है। तू इसे पीकर आनंदित हो और उस आनंद या उत्साह को प्राप्त करके तू शत्रुओं को मार। हे इंद्र, तुझे जब लोग चारों ओर से बुलाते हैं तब तू ध्रुवलोक से आकर हमारे साथ आनंदित हो और सोमरस पीकर उत्साहित हो। हे महान इंद्र, सोमपान के लिए तुझे मैं स्तुतियों से बुलाता हूँ। तू अपने यशस्वी घोड़ों की सहायता से हमारे पास आ। हे इंद्र, मैं तेरे गुणों का वर्णन करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ। तू आकर हमारे द्वारा दिए गए आसन पर बैठ। इंद्र यज्ञकर्ताओं के मध्य में आकर जब बैठता है तब वह
किसी तरह का घमंड नहीं करता, वह बड़े प्रेम से आकर उनके मध्य में बैठता है। इसीलिए यज्ञकर्ता भी उस इंद्र के लिए बड़े प्रेम से सोमरस तैयार करते हैं। हे इंद्र, तू शीघ्र आकर सभी ज्ञानियों का निरीक्षण कर। उन ज्ञानियों की तू कभी हिंसा मत कर, अपितु उन्हें धन आदि देकर सुखी कर। इंद्र की कृपा से मुझे हजारों गायों से युक्त प्रसन्नता को देने वाला तेजस्वी स्वर्ण मिले। साथ ही असहाय अवस्था तथा दुख में पड़े हुए मेरे अपने लोग भी इंद्र की कृपा से उत्तम धन वाले होकर यशस्वी होवे। हे मनुष्यों, संकट के समय संरक्षण करने वाले, धन देने वाले इंद्र के यश का गान सोम यज्ञ में करो। जैसे हितकारी मनुष्य को लोग बुलाते हैं, उसी तरह तुम इंद्र को बुलाओ। शीर श्राण धारण करने वाले इंद्र को असुर, देव और मनुष्य कोई भी युद्ध में नहीं हटा सकता। वह इंद्र सोमरस के द्वारा आनंद देने वाले यज्ञकर्ता को प्रशंसनीय धन प्रदान करता है। वह इंद्र महान गौ समूह के रोकने वाले को कंपाता है, गौओं को चुराने वाले को भयभीत करता है। वह अद्भुत शक्तिशाली और धनवान है। दाता के लिए वह इंद्र गड़े हुए धन को भी बाहर निकालता है। इंद्र जैसा चाहता है वैसा ही कामों से करता है। हे इंद्र, तूने यज्ञ करने वालों से जिस स्तोत्र की कामना की थी, उस स्तोत्र को हम तेरे लिए बोलते हैं। हे वज्रधारी सोम, तू आनंद प्राप्त करने के लिए हमारे यज्ञों में आ, क्योंकि तू सोम यज्ञ करने वाले को उसकी इच्छा अनुसार धन देने वाला है। इंद्र के लिए दिया जाने वाला वास्तविक अलंकार सोमरस ही है। सोमरस से इंद्र का उत्साह और तेज बढ़ता है और उस तेज से वह अलंकृत होता है। सबका निवारक, पथिकों का विनाशक चोर भी इसके मार्गों को अनुकूल होकर अलंकित करता है। चोर जैसा दुष्ट भी इस इंद्र के शासन में आकर उसके अनुकूल हो जाता है। कौन सा ऐसा पराक्रम है जो इस इंद्र के द्वारा नहीं किया गया? किस कान वाले ने इसके पराक्रम को नहीं सुना? वत्र का हंता इंद्र जन्म से ही प्रसिद्ध है। इसका महान बल कब शत्रु को मारने वाला नहीं रहा। वत्र के शत्रु इंद्र द्वारा कब अहिंसित रहा है। इंद्र संपूर्ण सूदखोर तथा कंजूसों को दबाता है। जिस तरह कोई सेवक अपनी सेवा के बदले वेतन लेता है, उसी तरह हम इंद्र की सेवा करते हैं। अतः वह इंद्र हमें धन प्रदान करे। हे इंद्र, तुमसे ही बहुत सी आशाएं और रक्षण के साधन है। तू अनेक तरह से पराक्रम दिखाता है, इसलिए हम तुझे बुलाते हैं। तू हमारी प्रार्थना सुनकर दूसरों के यज्ञों का तिरस्कार करके हमारे पास ही आ। हे इंद्र, हम ज्ञानी पुरुष तेरे अधीन ही रहें। तुझसे भिन्न और कोई सुखी करने वाला नहीं है। हे इंद्र, तू हमें इस दरिद्रता और भूख के अभिशाप से छुड़ा तथा अपने संरक्षण तथा विलक्षण कर्मों से हमें सामर्थ्य और शक्तिशाली बना। हे मनुष्यों, तुम इंद्र को सोमरस प्रदान करो। इंद्र को सोम प्रदान करने के बाद तुम्हें किसी से डरना नहीं पड़ेगा। इंद्र के डर से सभी हिंसक मनुष्य स्वयं दूर भाग जाएंगे। अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम उत्तम सुख देने वाले तथा शत्रुओं के आक्रमण से रक्षा करने वाले आदित्य आदि देवों को बुलाते हैं। वे देव हमें पाप से पार ले जाएं। दाता और सामर्थ्यशाली मनुष्यों को देने के लिए आदित्य आदि देवों के पास धन और संरक्षण के साधन रहते हैं। हे आदित्यों, जब तक हम जीवित हैं तभी तक तुम हमारी रक्षा करो। परिश्रम करने वाले तथा सोम यज्ञ करने वालों को
जो धन और निवास गृह तुम देते हो, उस धन और निवास गृह से हमें युक्त करो। यदि पापियों का पाप महान होता है तो पुण्यशालियों का पुण्य भी बड़ा होता है, पर पुण्यशाली और पापी दोनों पर इंद्र का प्रभुत्व रहता है। उसकी कृपा से सभी पुण्यशाली बंधन से छूट जाते हैं और वे बड़े बड़े कार्य करते हैं। हे देवों, कुटिल शत्रुओं की हिंसा हमें कष्ट न दे, उस हिंसा से हमें मुक्त करो। हे देवी आदिति, तुम महान सुख देने वाली हो, हमारे मनोरथों को पूर्ण करो। हे अदिति देवी, अच्छी या बुरी दोनों ही अवस्थाओं में हिंसक शत्रु हमारी हिंसा न कर सके। इसके विपरीत पाप रहित हमारे जाने के मार्ग सर्वथा सुरक्षित हों और हमारे पुत्र आदि भी दीर्घायु प्राप्त करें। प्रधान आलस्य रहित उत्तम यशस्वी देव हमारे उत्तम व्रतों की रक्षा करें और हमें दुष्टों के चुंगल से बचाएं। हे देवों, हिंसा करने वाले साधन हमारी हिंसा करते हुए हमसे दूर चले जाएं और दुष्ट बुद्धि भी दूर चली जाए तथा हम तुम्हारे संरक्षणों से सुरक्षित होकर हमेशा उत्तम भागों को भोगते रहें। हे देवों, जो हम पर सदा आक्रमण करता है उसे भी तुम दुष्ट मार्ग को छोड़कर संत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो और उसे पापों से मुक्त करके उसका जीवन दीर्घ करो। जो तुम्हारा सामर्थ्य हमें बंधनों से मुक्त करता है, उस सामर्थ्य की हम स्तुति करें। यम के हिंसक शस्त्र हमें बुढ़ापे से पूर्व नष्ट न करें, क्योंकि उन शस्त्रों से बचने के लिए जो सामर्थ्य हमारे पास होना चाहिए वह हमारे पास नहीं है, इसीलिए तुम हमारी रक्षा करो। हे देवों, हमसे द्वेष करने वाले शत्रुओं, पापियों, उनके संगठनों तथा उनके द्वारा किए जाने वाले पापों को नष्ट करो। हे इंद्र, बहुत बलवान और शत्रुओं का पराभव करने वाला, तुझे अपने संरक्षण के लिए और सुख के लिए हम अपने पास बुलाते हैं। बहुत बलवान, बहुत कार्य करने वाला, शक्तिशाली और बुद्धिमान वीर अपने संपूर्ण महत्व से प्रसिद्ध होता है। ऐसा वीर उत्तम कार्य करता है और विश्व में प्रसिद्ध होता है। सब शत्रुओं से लड़ने पर किसी के सामने न झुकने वाला बलवान वीर को संरक्षण के लिए बुलाता है। वह सामर्थ्यशाली हाथों से वज्र को पकड़कर हमारे संरक्षण के लिए आवे, युद्धों में संरक्षण के लिए और इष्ट की पूर्ति के लिए नेता लोग सदा बढ़ने वाले वीर को अपने सहायार्थ के लिए बुलाते हैं। श्रेष्ठ उग्र वीर, उत्तम दाता, धनों का स्वामी, ऐसे इंद्र वीर को हम अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। जो नेता है प्रजाओं को संत मार्ग से ले जाता है, वही प्रजाओं की स्तुति के योग्य होता है, वही प्रजा के द्वारा सत्कृत होता है। ऐसे नेता के मित्रता की और उसके बल की बराबरी कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। हे इंद्र, तुझसे रक्षित होकर हम तेरी सहायता प्राप्त करके यज्ञ कर्मों को करें तथा संग्रामों में बहुत सारे धन को जीतें। तुम अत्यंत कुशल वीर का युद्ध में रक्षण करते हो। इंद्र की मैत्री मधुरता से पूर्ण है और उसका प्रेम भी मधुरता से युक्त है, इसीलिए सभी उस इंद्र का सत्कार करने के लिए यज्ञ करते हैं। हे इंद्र, हमें विपुल धन और विशाल ग्रह देकर उसे भोगने के लिए दीर्घ आयु भी दे। साथ ही हमारे मित्र आदिकों को भी बहुत सा धन, पशुओं के लिए विस्तीर्ण क्षेत्र और हमारे वाहनों के लिए विस्तृत मार्ग दे। उत्तम ज्ञानी ब्राह्मणों को सभी राजा तथा धनी लोगों की ओर से उत्तम उत्तम दान मिले। ज्ञानी ब्राह्मणों को उत्तम घोड़े, रथ और उस वाहन के योग्य अन्य साधनों को दान में देना चाहिए
जो सदा युद्ध से प्यार करते हैं उनके पास सभी साधनों से युक्त घोड़े आदि पशु तैयार रहने चाहिए। ऐसे वीरों की निंदा वे भी नहीं कर सकते जो सामान्यतया सबकी निंदा करते रहते हैं। हे मनुष्यों, वीरों को हर्षित करने वाले इंद्र के लिए प्रशंसनीय अन्न प्रदान करो, क्योंकि वह इंद्र तुम्हारे यज्ञ की पूर्णता के लिए तुम्हारी सहायता करता है। वही इंद्र नदियों में प्रवाह लाता है और वही गायों का स्वामी है। द्युलोक में सूर्य के प्रकाशित होने पर पृथ्वी पर यज्ञ किए जाते हैं। उन यज्ञों में गौ दुग्ध से मिश्रित सोम की आहुति दी जाती है तथा उन यज्ञों में अपने अपने ज्ञान के अनुसार इंद्र की स्तुति की जाती है। यज्ञों में हम इंद्र की स्तुति करते हैं और उन यज्ञों में इंद्र को गौ दुग्ध से मिश्रित सोम रस प्रदान किया जाता है। सभी मनुष्य इंद्र की बार बार स्तुति करें। स्तुति करने वालों के साथ इंद्र की मित्रता होती है। जब युद्ध की परिस्थिति हो, चारों ओर बाजे बज रहे हों, वीरों के हाथ में पहने हुए दस्ताने भी शब्द कर रहे हों, चारों ओर धनुष की टंकार सुनाई दे रही हो, तब इंद्र की मदद मांगनी चाहिए और उसको गौ दुग्ध मिश्रित सोमरस देकर उसका सत्कार करना चाहिए। सभी देव सोमरस पीकर तृप्त होकर आनंदित होते हैं। मनुष्यों के सभी यज्ञ कर्मों में इन देवों की स्तुति होती है। उन देवों में जल के देवता वरुण के कारण जल के प्रवाह समुद्र की ओर बहते हैं। इसी तरह सभी कर्मों से इन देवों की महिमा प्रकट हो रही है। यह इंद्र अनेक तरह से गति करने वाले घोड़ों से संयुक्त अपने रथ को दानशील यजमान के पास जाने के लिए प्रेरित करता है, अर्थात दानशील यज्ञकर्ता को धन देता है। सामर्थ्यशाली इंद्र सब शत्रुओं का नाश करता हुआ आगे चला जाता है। वह अत्यंत सुंदर इंद्र जल से भरे मेघ को तोड़कर उससे वृष्टि करता रहता है। इंद्र एक छोटे कुमार के समान उत्साह से युक्त होकर रथ पर चढ़ता है और बलवान से बलवान राक्षसों को भी आसानी से मारता है। हे स्वरूपवान पति पत्नी, तुम सदा सोने से मढ़े हुए होने के कारण चारों ओर प्रकाश फैलाने वाले अत्यंत वेगवान रथ पर बैठो और कल्याण को प्राप्त होइए। सभी दंपति धनवान हो और सत्य की स्थिति में रहें। नम्रता पूर्वक उपासना करने वाले लोग अपने तेज से तेजस्वी उस इंद्र की उपासना करते हैं। तब इंद्र प्रसन्न होकर उन्हें उत्तम धन और बुद्धि प्रदान करता है। मेधा बुद्धि को धारण करने वाले ऋषियों ने भक्ति के द्वारा देवों के स्थान स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त किया। यह इंद्र मनुष्यों का राजा, रथों से सर्वत्र जाने वाला, सर्वत्र बेरोक टोक गमन करने वाला, सभी शत्रु वीरों का विनाश करने वाला और सब देवों में मुख्य है। इंद्र में दो तरह की शक्तियां हैं, उग्र और सौम्य। शत्रुओं के लिए उसकी शक्ति उग्र है और मित्र के लिए उसकी शक्ति सौम्य है। वह शत्रु का संहार करने के लिए अपने हाथ में वज्र को धारण करता है। जो सभी के द्वारा स्तुत्य शत्रुओं के संहारक इंद्र को अपने उत्तम कर्मों से अपने अनुकूल बना लेता है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। इंद्र के प्रकट होते ही बड़े बड़े प्राणी तथा सभी लोक भी उसे नमन करने लगते हैं। इंद्र इतना महान और वीर है कि यदि द्युलोक सो हो जाए या पृथ्वी भी सो हो जाए अथवा सूर्य भी हजारों की संख्या में हो जाएं, तो भी वे सब इंद्र की बराबरी नहीं कर सकते। हे बलशाली इंद्र, तू अपने महत्व और बल से संपूर्ण शत्रुओं की सेना को घेर लेता है।
तू अपने विलक्षण संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा कर। जो इंद्र के साथ अपनी तुलना करके उसके साथ अपनी बराबरी करना चाहता है वह नास्तिक है, क्योंकि वह इंद्र को नहीं मानता। ऐसा नास्तिक व्यक्ति समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यह इंद्र स्वयं अत्यंत महान होते हुए भी इसे अपनी महत्ता पर घमंड नहीं है। इतना महान होते हुए भी वह साधारण लोगों के पास भी जाकर उनकी सहायता करता है। इसीलिए वह सबका पूज्य है और महान है। जो वीर महान होते हुए भी साधारण मनुष्य की सहायता करता है वही सब के लिए पूज्य होता है। हे इंद्र, हम महान धन प्राप्त कर सके इसीलिए तू हमें उत्पन्न कर। महान अन्न की प्राप्ति हम कर सके इसीलिए हमें उन्नत कर। यह इंद्र जो इसकी निंदा करता है नास्तिक है। उसके धन को जीत कर अपने भक्तों आस्तिकों को प्रदान करता है। हे इंद्र, हमें अपने विशाल आश्रय में ले ले तथा जो दुष्ट हो उन्हें शस्त्रों से मार डाल। जो अधार्मिक काम करता है, मनुष्यता से रहित है, यज्ञ नहीं करता है तथा उत्तम काम नहीं करता, वह कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य तो नाश को ही प्राप्त होता है। हे इंद्र, हमें देने के लिए गायों को अपने पास रख। तू विद्वान है पर कुटिलता से रहित है। यह इंद्र यज्ञ करने वाले ऋषियों को बछड़ों के सहित गायों को दान में दे। यह अग्नि अपनी शक्तियों का उपयोग सज्जनों की रक्षा के लिए करता है। वह कभी भी सज्जनों को पीड़ित नहीं करता। इसी तरह देश के अग्रणी को भी चाहिए कि वह हमेशा सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करे। यह अग्नि अपने भक्तों की रक्षा इतनी सावधानी से करता है कि उस पर कोई दुष्ट पुरुष शासन नहीं कर सकता। वह रात्रि में भी सदा जागृत और प्रकाशमान रहकर उनकी रक्षा करता है। इसी प्रकार राष्ट्र का नेता भी दिन रात जागृत रहकर सावधानी से अपने पक्ष वाले सज्जनों की रक्षा करे ताकि कोई दुष्ट पुरुष उन्हें सता न सके। यह अग्नि बल को क्षीण न करके उसे बढ़ाने वाला है। जब तक यह अग्नि शरीर में उत्तमता से रहता है तब तक यह शरीर भी उत्तम रीति से काम करता है। इसकी ज्वालाएं कल्याण करने वाली हैं। जहाँ भी इसकी ज्वालाएं प्रकाशित होती हैं वहाँ के सब जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार वह सर्वत्र पवित्रता करता है। तब उस स्थल पर सभी देव आकर उस मनुष्य को उत्तम उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अग्नि की यह महिमा है कि वह जिस किसी भी दानी मनुष्य की रक्षा करता है उसे अदानी मनुष्य किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकते और न उसे ऐश्वर्यों से ही नहीं कर सकते हैं। यह आघरणी देव जिस मनुष्य को यज्ञ करने के लिए प्रेरित करता है वह अनेक तरह की गायें, उत्तम वीर, पुत्र पौत्र और उत्तम ऐश्वर्य प्रदान करता है। हे अग्नि, तू सब तरह के धनों का स्वामी है। इसीलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तेरे द्वारा दिए गए धन से हम कभी पृथक ना हो, अर्थात हम तेरी कृपा से दूर कभी ना हो और तू भी कभी क्रोधित होकर हमें पापी या हिंसकों के हाथों में मत सौंप। यह अग्निदेव श्रेष्ठ मनुष्यों से स्नेह करने वाला तथा मित्र के समान हित करने वाला है और इस प्रकार वह सबको बसाने वाला है। उसकी कृपा के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, पर जो उसकी कृपा का पात्र बन जाता है वह बलवान होकर उत्तम उत्तम धन प्राप्त करता है। यह अग्नि भक्षण करने वाली ज्वालाओं से युक्त, देखने में सुंदर, प्रशंसनीय, मरणशीलों में भी अमर, प्रजाओं को यज्ञ में प्रेरित करने वाला,
तथा अत्यंत आनंद में रहने वाला है। ऐसे अग्नि की प्रार्थना करने से मनुष्य सुखी और संपन्न हो सकता है। यह अग्नि देव अन्य सभी देवों से उत्कृष्ट होने के कारण सबसे प्रथम पूज्य है। प्रज्वलित यज्ञ में अन्य देव यज्ञों में इसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार बुद्धि पूर्वक किए जाने वाले कामों में भी इसी की सर्वप्रथम पूजा की जाती है। यही सभी प्रकार के श्रेष्ठ धनों का स्वामी है। वही अपने स्नेह करने वाले मित्रों के लिए अन्न देता है। मनुष्य भी सब शरीरों में रहने वाले उस अग्नि की अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। अपनी रक्षा के लिए भी लोग उसी की स्तुति करते हैं। तब वह प्रसन्न होकर उत्तम उत्तम आश्रय स्थान लोगों को प्रदान करता है। सभी श्रेष्ठ मनुष्य शत्रुओं को दूर करने, सुख प्राप्त करने तथा रोगों के शमन और उनको दूर करने के लिए उसी अग्नि की शरण में जाते हैं। वह अग्नि भी अपने भक्तों की उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक राजा अपनी प्रजाओं की। यह अग्नि जहाँ यज्ञ होता है वहाँ जाकर विराजमान होता है तथा जो मनुष्य इस अग्नि की एकाग्रता से पूजा करता है वही इसकी भक्ति और सेवा कर सकता है। होम करने वाला प्रथम इस तीक्ष्ण किरण वाले अग्नि के पास जाकर बैठता है। तब उस रुद्र रूप अग्नि को वेदी में स्थापित करने की इच्छा से उसे अपनी स्तुतियों से प्रज्वलित करता है। इस प्रकार भक्ति से कार्य करने वाला ही उस अग्नि की मित्रता प्राप्त कर सकता है। अन्न को उत्पन्न करने वाला अग्नि जब अपनी ज्वालाओं को फैलाकर अंतरिक्ष में जाकर मेघों को मारकर पृथ्वी पर पानी बरसाता है, तब इस अग्नि की बिजली के रूप में उछल कूद देखकर लोग इसकी प्रशंसा करते हैं। इसकी कोई निंदा नहीं करता, इसके विपरीत लोग इसकी स्तुति करते हैं। इस अग्नि का रथ बड़ा विस्तृत और चमकीला है। जब यह अपने रथ पर चढ़कर मेघों में संचार करने लगता है, तब इसके रथ के बिजली रूपी चमकीले लगाम दूर से ही दिखने लगते हैं। तब सातों लोक इस अग्नि से पानी दूहते हैं, अर्थात सातों लोकों को यह अग्नि जल प्रदान करता है। तब अन्य लोग भी सर्वत्र बैठकर ऊंचे स्वर से इसकी स्तुति करते हैं। धुएं की अवस्था में कृष्ण वर्ण वाला, थोड़ा जलने पर लाल वर्ण वाला और अत्यंत प्रज्वलित होने पर अत्यंत शुभ्र वर्ण वाला यह अग्नि अपनी ज्वालाओं सहित यज्ञ में जाता है। वहाँ अधर्वयु आदि इस अग्नि को सब ओर से घी से सींचते हैं। तब 10 उंगलियों से सिंचित होकर यह अग्नि मेघों में जाकर अपनी किरणों से उसे मार गिराता है और पानी बरसाता है। इस अग्नि की ज्वालाएं सदा ऊपर ही चलती हैं। उसकी ज्वालाएं चारों तरफ व्याप्त होती हैं। वह पानी के द्वारों को खोल देता है। तब उसकी सब ऋतविज स्तुति करते हैं। जब अवर्षा से कुएं भी सूख जाते हैं, तब लोग इस अग्नि की स्तुति करते हैं। तब यह अग्नि अपनी किरणों को फैलाता है और तब अग्नि से प्रेरित होकर मेघ पानी से भरे होने के कारण पृथ्वी पर झुक जाते हैं और तब वे खूब बरस बरस कर मीठे मीठे पानी से तालाबों को भर देते हैं। वर्षा के बरसने पर जब सारे कुएं और तालाब भर जाते हैं, तब गायें पानी के लिए उन तालाबों के पास आती है तथा पानी पीकर और हरी घास खाकर वे पुष्ट होती है। इस प्रकार जिस देश में ये गायें पुष्ट होती है, वहाँ की भूमि उपजाऊ होकर वह देश धन धान्य से समृद्ध होता है।